खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे। इंडिया पाकिस्तान जंग का अख्तिताम हो चुका है। कौन जीता कौन हारा ये एक बहुत लंबी बहस है, लेकिन फिलहाल दोनों तरफ जीत का जश्न मनाया जा रहा है। पाकिस्तान समझता है कि जंग का सबसे बड़ा फातेह वो है जो हिंदुस्तान को सबक सिखाया गया। मेरी नजर में 1971 की शिकस्त का अल्लाह ताला ने बदला लिया है आज इस मौके के ऊपर। और इंडिया समझता है कि जंग का सबसे बड़ा फातेह वो है सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। कहा जाता है जंग के दौरान पहला कत्ल सच का होता है। इस जंग के दौरान मीडिया ने खुलकर ये साबित किया। बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। इस जंग के दौरान पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने 3 राफेल तैयारे मिलाकर 6 इंडियन तैयारे मार गिराए हैं। 5 तैयारे और 1 कॉम्बैट ड्रोन उनको मार गिराया। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पाकिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो राफेल जैसे तैयारे को गिरा सके। क्या सचमुच में पाकिस्तान ने ये तैयारे मार गिराए हैं? इस बारे में इंटरनेशनल मीडिया और माहिरीन क्या कहते हैं। राफेल फ्रांस की कंपनी डिसॉल एविएशन का तैयार करदा 4.5 जनरेशन का सबसे ताकतवर मल्टी रोल फाइटर जेट है। और राफेल की बेहतरीन टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया में यह तासुर पाया जाता है कि इस तैयारे को गिराना तकरीबन नामुमकिन है। यह अपनी मल्टी रोल टेक्नोलॉजी की वजह से एक टाइम में कई काम सर अंजाम दे सकता है, यानी फिजा से फिजा में मारना, फिजा से जमीन पर टारगेट करना, समुद्री मिशन और इंटेलिजेंस यानी जासूसी का काम। इस तैयारे में दुनिया का ताकतवर रेडार RBE-2AA लगा हुआ है जो 200 किलोमीटर की रेंज तक किसी भी दुश्मन के तैयारे को देख सकता है और एक वक्त में तकरीबन 40 से ज्यादा अहदाफ को ट्रैक कर सकता है। और ये स्टिल टेक्नोलॉजी के हामिल तैयारे जो आम रेडारों में बहुत कम नजर आते हैं उनको भी बआसानी देख सकता है। लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम मेट्योर, ये तैयारा दुनिया की जदीद तरीन एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम से लैस है। ये 200 किलोमीटर के आसपास के इलाके को नो एस्केप जोन बनाता है, यानी इस जोन में किसी भी दुश्मन के तैयारे का बचना तकरीबन मुश्किल होता है। ये सुपर सोनिक स्पीड से हमला करता है, यानी आवाज से भी तेज। और इस तैयारे में दुनिया का जदीद डिफेंसिव सिस्टम लगा हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो दुश्मन के रेडार को जैम करके नाकारा बना सकता है और अपनी तरफ आने वाला हर मिसाइल का डायरेक्शन चेंज करके उसे गुमराह कर सकता है, यानी किसी और दिशा में भेज सकता है। ये तैयारा अपनी खुदकार यानी काउंटर मेजर सिस्टम के जरिए खतरे को बहुत जल्दी महसूस करता है और फिर खुद उसे तबाह कर सकता है। और ये अपनी टारगेटिंग सिस्टम के जरिए दिन हो या रात, चाहे कोई भी मौसम हो, यह अपनी अहदाफ को पहचानता है और ठीक ठीक निशाना बना सकता है। और इसके अलावा लेजर गाइडेड बॉम्ब्स के लिए ये सही अहदाफ को लॉक कर सकता है। वेपन्स इंटीग्रेशन, राफेल में कई तरह के हथियार इस्तेमाल होते हैं। क्लोज टॉक फाइट के लिए दुनिया का ताकतवर मिसाइल मीका, लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम मीटियोर और लॉन्ग रेंज यानी फिजा से जमीन पर अहदाफ को निशाना बनाने के लिए स्कैल्प मिसाइलों और हैमर यानी गाइडेड बमों का इस्तेमाल करता है। डेटा प्रोसेसिंग, ये माइक्रो सेकंड में डेटा प्रोसेसिंग करता है जो हमले के वक्त फौरी फैसला करने में मदद देता है। और विद इन सेकंड ये तमाम डेटा बाकी तैयारों के साथ शेयर कर सकता है, जिससे ज्वाइंट ऑपरेशन को कामयाब बनाने में मदद मिलती है। इसमें M88 के 2 इंजन लगे हुए हैं जो इस तैयारे की स्पीड को सुपर सोनिक बनाते हैं। और ये तैयारा तकरीबन 2200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है, किसी भी दुश्मन के तैयारे का पीछा करके उसे गिरा सकता है। अपनी स्टिल टेक्नोलॉजी की वजह से ये दुश्मन की रेडारों में बहुत कम नजर आता है। ये तैयारा अपनी इन जदीद फंक्शंस की वजह से फिजाओं में नाकाबिल तस्खीर है और इस वजह से इस तैयारे के मुतालिक कहा जाता है कि इसको गिराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब सवाल ये बनता है, क्या पाकिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो इस तैयारे को गिरा सके? सबसे पहले ये कंपेयर करते हैं कि पाकिस्तान के पास मौजूद जेट एंड सी राफेल के मुकाबले में कितना ताकतवर है। जेट एंड सी यानी चाइनीज ड्रैगन, ये चाइनीज कंपनी चिंगडू एयरक्राफ्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज का तैयार करदा 4.5 जनरेशन का ताकतवर मल्टी रोल फाइटर जेट है। इस तैयारे में चाइनीज एल्गोरिथम पर मबनी दुनिया का ताकतवर रेडार KLI-7A लगा हुआ है
जो 200 किलोमीटर की रेंज तक दुश्मन के किसी भी तैयारे को देख सकता है और एक ही टाइम में कई अहदाफ को ट्रैक और एंगेज कर सकता है। और इस तैयारे का एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम PL-15 राफेल के 200 किलोमीटर के मुकाबले में 250 किलोमीटर तक मार सकता है। और इसमें एक्टिव रेडार होमिंग सिस्टम लगा हुआ है जो दुश्मन के तैयारों को खुद लॉक कर सकता है। और इस तैयारे का नो एस्केप जोन राफेल के मुकाबले में काफी ज्यादा है, यानी ये अपनी आसपास के एक बहुत बड़े इलाके को नो एस्केप जोन बनाता है, यानी इस जोन में आने वाला दुश्मन का कोई भी तैयारा बच नहीं सकता। डिफेंसिव सिस्टम जेट एंड सी में इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम लगा हुआ है जो दुश्मन के रेडार को जैम या नाकारा बना सकता है और राफेल तैयारे की तरह दुश्मन की मिसाइलों को कंफ्यूज करके उनका डायरेक्शन चेंज कर सकता है और अपनी चाफ एंड फ्लेयर सिस्टम के जरिए दुश्मन की मिसाइलों को धोखा देकर अपनी बचाव मुमकिन बनाता है। एवियोनिक सिस्टम ये परवाज को ज्यादा आसान और मुस्तहकम बनाता है, यानी पायलट बगैर किसी मूवमेंट के अपनी आंखों से हदफ को लॉक कर सकता है। और इस तैयारे में ट्रस्ट वेक्टोरिंग इंजन लगा हुआ है, ये इंजन हर तरफ झुक सकता है, यानी फिजा में ये तैयारा बड़ी तेजी से घूम सकता है और बड़ी चालाकी से खतरनाक मोड ले सकता है। और राफेल की तरह इस तैयारे में भी डेटा प्रोसेसिंग का बेहतरीन निजाम मौजूद है जो माइक्रो सेकंड में डेटा प्रोसेसिंग करता है। दिन हो या रात या कोई भी मौसम हो, यह अपनी हदफ को आसानी से पहचान सकता है। प्राइस के हिसाब से ये राफेल के मुकाबले में 3 गुना कम, यानी 125 मिलियन के मुकाबले में सिर्फ 40 मिलियन का तैयारा है। और टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये दोनों बराबर, यानी बेहतरीन टेक्नोलॉजी के हामिल तैयारे हैं। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि क्या जेट एंड सी राफेल तैयारे को गिरा सकता है? सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पाकिस्तान ने सचमुच में राफेल तैयारे मार गिराए हैं। CNN की इस रिपोर्ट के मुताबिक एक फ्रांसीसी इंटेलिजेंस एहलकार ने एक राफेल तैयारा मार गिराने की तस्दीक की है। रॉयटर की इस रिपोर्ट के मुताबिक एक इंडियन हाई कमांड के जराये ने 3 तैयारे मार गिराने की तस्दीक की है। रॉयटर के एक और रिपोर्ट के मुताबिक एक अमेरिकन हाई ऑफिशियल ने उनको बताया कि मैं पूरे एतमाद से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के जेट एंड सी तैयारों ने 2 इंडियन तैयारे मार गिराए हैं। और एक और एहलकार ने उनको बताया कि उनमें से एक कंफर्म राफेल है। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक उन्होंने कश्मीर में 3 ऐसे जगहों की निशानदही की है जहां एक मेराज और 2 राफेल तैयारे गिरे हैं। और इसी रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई को मकबूजा कश्मीर की मुकामी हुकूमती जराई से पता चला है कि उनके 3 तैयारे गिरे हैं और पायलट्स जख्मी हालत में मुकामी हॉस्पिटल में एडमिट है। और BBC के इस रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर के मुकामी लोगों ने इस बात की तस्दीक की है। इन तमाम रिपोर्ट्स के अलावा किसी भी इंडियन हाई ऑफिशियल ने इन तमाम दावों को अभी तक रद्द नहीं किया है। और जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया, We are in a combat scenario and losses are a part of combat. लेकिन अब सवाल ये बनता है कि क्या जेट एंड सी राफेल तैयारे को गिरा सकता है? माहिरीन के मुताबिक ये पायलट की ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस और जंगी प्लानिंग पर डिपेंड करता है। अगर इन तीनों में से एक में भी कोताही हो तो यकीनन जेट एंड सी राफेल को गिरा सकता है। और इंडिया पाकिस्तान जंग में यही हुआ है। इंडियन पायलट्स की नातजुर्बाकारी और जेट एंड सी में बैठे हुए शाहीनों के बुलंद हौसलों ने ये सब कुछ मुमकिन बनाया है। It's a training. I think it is a training. It is the mindset. It is the mindset of our pilots. ये जंग दरअसल चाइनीज वेपन्स और वेस्टर्न वेपन्स के दरमियान एक टेस्ट वॉर था और चाइना इस बात से बड़ा खुश है कि शाहीनों ने लाइव डेमो देकर ये साबित किया है कि चाइनीज हथियार सबसे ज्यादा पायदार और जदीद है। और इस जंग के बाद इंटरनेशनल मार्केट में चाइनीज वेपन्स की डिमांड में काफी इजाफा हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब। खुद से हमने ये ज़मीन